आपको बता दें अगली खबर जो है वो उदयपुर से है, जहां के 4 दिन पहले 16 अगस्त को उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की मौत हो गई है। अब एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र की दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया था। छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी भी कर रहे हैं। आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छात्रा के अंतिम संस्कार पर अंतिम यात्रा में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा मौके पर मौजूद रहे हैं। शहर में बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नोटबंदी भी बढ़ा दी गई है। आज रात वही आपको बता दें कि कल की रात 10 बजे नेट बंद था और आज भी रात को 10 बजे नेट बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में भारी बवाल खड़ा हो गया। कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं और उस समय भी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस पूरे मामले को सीएम भजनलाल खुद निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले आरोपी छात्र के अवैध घर को पुलिस ध्वस्त कर चुकी है। बता दें आपको कि सूरज पोल थाना क्षेत्र के भाटियानी चौहटा स्थित आर्य समाज स्कूल के बाहर बीती 16 अगस्त को छात्रों में आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई थी और 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया था। मेरा तो सभी समाज सर्व समाज का मैं आभारी हूँ। पूरा संगठन और सरकार आभारी है कि उन्होंने शांतिपूर्वक इनको सच्ची श्रद्धांजलि शांति रहकर इस उबलता हुआ गरमाया हुआ माहौल को संभालते हुए सभी युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, उन्होंने जो अपनी विवेक से काम लेकर जिनको देवराज जी को अंतिम विदाई दी, मैं उनका आभारी हूँ। मैं कन्हैयालाल जी हत्याकांड के टाइम पर उदयपुर ने शांति बनाए रखी, मगर उसका परिणाम ये निकला कि आज देवराज की हत्या का सामने आया। तो वास्तव में ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए इस देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए, तभी जाकर इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाला ये जो क्राइम है घटेगा, ऐसा अपराध करने वाले पे डर रहेगा। मैं सरकार का, प्रशासन का और आम नागरिक का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शांति बनाए रखी और इस सच्ची श्रद्धांजलि में आपने अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद। पूरा मेवाड़ एक परिवार की तरह रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटना जब आती हैं तो पूरे सामाजिक जीवन को झकझोर देती हैं। बहुत दुखद है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सबके मन में आक्रोश है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत, अभी तक की जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो अच्छी हुई है, लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से कठोरतापूर्वक हो। और यदि कोई इकोसिस्टम है तो उसका भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, इतना ही आग्रह करेंगे। देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ना केवल अपराधी, लेकिन उसके जो जितने समर्थक हैं, कोई इकोसिस्टम है तो उसको भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है। जैसी सूचना आ रही है बहुत गंभीर है। आज इस अंतिम संस्कार में समाज के सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के अर्पित हुए हैं। 3-4 दिन जो मृत्यु से जूझ रहे थे, वो अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे और शहरवासियों में काफ़ी आक्रोश है और जिस धैर्य तो चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से ब्यूरो चीफ नेतांश पटेल जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। यहां पर बताया जा रहा है कि 10वीं के सहपाठी ने ही चाकू से हमला किया, उसके बाद वो लड़का काफी दिनों तक, 4 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको लेकर ये बवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या कुछ वहां का माहौल है और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, ये हमें बताएं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 16 अगस्त की घटना है, 16 अगस्त के दिन 2 स्कूली छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए। हालांकि
दोनों के बीच में मनमुटाव की जो घटना है वो चलती आ रही थी। और उसके बाद 16 अगस्त के दिन जो अयान शेख नाम का जो आरोपी है उसने चाकू से वार किए देवराज मोची के ऊपर, और देवराज मोची ने कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद जो महाराणा भोपाल अस्पताल है उदयपुर का, वहां पे उसे भर्ती कराया गया। उसके अंदर गंभीर रूप से वो घायल था, वेंटिलेटर पे लगातार उसकी नाजुक हालत बनी हुई थी। बीच में ये भी रिपोर्ट मिली थी कि हालात उसकी स्थिर है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर ठीक है नेतांश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।